नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। बिहार में नीतीश कुमार का साथ छूटने के बाद बीजेपी अब खुलकर मैदान में उतर रही है और 2024 के चुनाव के लिए 35 प्लस का टारगेट तय किया गया है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार के सीमांचल दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसे महागठबंधन का मजबूत गढ़ माना जाता है। बिहार में बदले सियासी समीकरण के बीच बीजेपी अपने सियासी आधार को मजबूत करने में जुट गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 20 महीने बाकी हो, लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद से बीजेपी ने 40 सीटों में से 35 प्लस जीतने का लक्ष्य तय कर रखा है। बीजेपी के इस लक्ष्य को अमलीजामा पहनाने का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कंधों पर लिया है। इसी कड़ी में अमित शाह बिहार में मिशन 2024 का आगाज मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके से करने जा रहे हैं, जिसके जरिए महागठबंधन के मजबूत दुर्ग में सेंधमारी का प्लान बताया जा रहा है। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार अगले महीने 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। शाह 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में रैली करेंगे। अमित शाह मुख्य रूप से बिहार के उन इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं जिसे आरजेडी के यादव मुस्लिम समीकरण और महागठबंधन के गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है। दरअसल सीमांचल के जिलों में मुस्लिम की बड़ी आबादी है, जिसके चलते बीजेपी जनसंख्या के असंतुलन और घुसपैठ का मुद्दा इसको बनाती रही है। इतना ही नहीं, महागठबंधन के दलों पर इस इलाके में तुष्टीकरण के आधार पर वोटों को खींचने का भी आरोप लगाती रही है। जेडीयू के साथ होने के चलते बीजेपी खुलकर हिंदुत्व का कार्ड नहीं खेलती थी, लेकिन बदले हुए माहौल में अपने एजेंडे पर सियासी समीकरण सेट करने का माहौल इस बार जो है वो पूरी तरीके से दिख रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में 4 लोकसभा सीटों में से एक अररिया से जीत हासिल की थी, तो एनडीए में रहते हुए जेडीयू को कटिहार और पूर्णिया सीटें मिली थी। ये दोनों ही सीटें परंपरागत रूप से बीजेपी की मानी जाती रही है। इसके अलावा किशनगंज सीट से कांग्रेस को जीत मिली थी। अब जेडीयू ने रास्ते अलग कर लिए हैं, तो बीजेपी यहां एक बार फिर से 4 सीटों पर जीत हासिल करने का प्लान बना रही है। सीमांचल के इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 16 पर महागठबंधन का कब्जा है। कांग्रेस के पास 5, आरजेडी के पास 7 सीटें हैं, तो जेडीयू के पास 4 सीटें हैं। भले ही ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन यहां अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटर भी अच्छी खासी तादाद में है। आरजेडी यहां पर मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए मजबूत मानी जाती रही है, तो वहीं जेडीयू अपने मुस्लिम और अति पिछड़ों के दम पर यहां से जीतती रही है। मुस्लिम वोटरों के सहारे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम भी सीमांचल में 5 सीटें जीतकर बिहार में दमदार एंट्री की थी, लेकिन उनके 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए हैं। ओवैसी की पार्टी दोबारा से सीमांचल में सक्रिय है, तो बीजेपी की नजर भी इसी इलाके पर है। सीमांचल के किशनगंज में एक समय बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन सांसद रह चुके हैं और अब बिहार में वो सक्रिय हैं। एनडीए ने 2019 के चुनाव में 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें जेडीयू के कोटे में 16 सीटें मिली थी और अब नई परिस्थितियों में बीजेपी के पास, यानी एनडीए के पास आप कह लें तो कुल मिलाकर अभी 23 सीटें हैं। 2024 के लिए नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी ने 35 प्लस का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। वहीं अमित शाह का यह दौरा इसी मुहिम की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। पिछली बार जब अमित शाह दौरे पर थे तो उन्होंने पटना के नेताओं से मुलाकात की थी और 40 सीटें जीतने की बात कही थी। अमित शाह का 2 महीने के भीतर बिहार का यह दूसरा दौरा होने जा रहा है। हालांकि इसे लेकर महागठबंधन के नेता अलर्ट हैं, लेकिन उनका कहना है कि सीमांचल में बीजेपी का आज भी कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे कितना भी जोर लगा लें, इसके पीछे सीमांचल के सियासी समीकरण को आधार माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी क्या यूपी की तरह बिहार में सारे राजनीतिक समीकरण को तोड़कर कमल खिलाने में कामयाब रहेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।